जय महाकाली दोस्तों जैसे कि कल नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि नवरात्रों में नहीं करनी चाहिए, ये गलतियां बताने जा रहा हूं मैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि ये गलतियां करते हैं और उनको नवरात्रों की पूजा का फल नहीं मिलता। दोस्तों नवरात्रों में जो पूजा की जाती है बहुत ही शीघ्र फल देने वाली पूजा होती है, बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ति करती है। लेकिन जब आपको ज्ञान नहीं होता, थोड़ी सी आप मिस्टेक कर देते हैं बीच में, दोस्तों फिर आपको वो पूजा का फल नहीं मिलता। दोस्तों नवरात्रों में अगर आप महाकाली पूजा करते हैं तो फिर इन बातों का ध्यान खास करके आपको रखना चाहिए। और जो आदमी जवाहर लगाते हैं घर में, दोस्तों जवाहर लगाने का मतलब होता है कि देवी माँ का आवाहन करना, माँ दुर्गा का आवाहन करना घर में। और माँ दुर्गा और महाकाली एक ही है और इन दोनों की पूजा एक ही है नवरात्रों में। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ आपको मैं। दोस्तों अगर आप नवरात्रों में व्रत रखते हैं, आप पूजा करते हैं, रोज नवरात्रों को पूरी तरह से मानते हैं, हर रोज पूजा करते हैं नियम से नवरात्रों में, और इन बातों का आपको खास करके ध्यान रखना है। फिर दोस्तों नवरात्रों की जो पूजा है, पहली बात तो जिस तरीके से मेरे तरीके से आप करते हैं तो दोस्तों आपकी 100% मनोकामना पूर्ति होगी। फिर दोस्तों पूजा आपने संकल्प लेकर करनी है नवरात्रों का। अगर आप संकल्प लेकर पूजा करते हैं तो बहुत ही शीघ्र फल मिलता है इंसान को। एक तरीके से एक साधना ही हो जाती है आपकी 9 दिन की। दोस्तों नवरात्रों में संकल्प लेकर अपना नाम, अपना गोत्र बोलकर जिसकी पूजा करना, जिसके लिए पूजा कर रहे हैं, दुर्गा माँ के लिए कर रहे हैं, महाकाली के लिए कर रहे हैं, पहले आपने संकल्प लेना है जल हाथ में लेकर कि हम 9 दिन आपकी पूजा करने जा रहे हैं, और संकल्प लेना है आपने। लेकिन दोस्तों जब आप संकल्प ले लेते हैं तो फिर आपके रास्ते में बाधाएं भी आएंगी, आपकी परीक्षा भी होगी। शक्तियाँ जो महाकाली जो साथ चलती हैं, योगनियाँ जो यक्षियाँ चलती हैं उनके साथ, जो सेविकाएं चलती हैं उनकी, वो आपकी परीक्षा लेने पर जरूर आएंगी, आपकी पूजा तोड़ने की कोशिश करेंगी। अगर आप संकल्प लेंगे तो हो सकता है आप मिस्टेक भी कर दें, बीच में मिस भी कर दें, लेकिन आपने फिर मिस नहीं करनी। आपने संकल्प एक बार ले लिया तो संकल्प आपने फिर पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों सुबह नहीं कर सकते, आपने शाम को कर लेनी है। और इन चीज़ों का फिर आपने ध्यान रखना है। नवरात्रों में गलती से भी मांस, शराब, तम्बाकू जैसा कोई भी नशा भी नहीं करना चाहिए नवरात्रों में। और नवरात्रों में बाल और नाखून आपने नहीं काटने, और शहर से बाहर भी आपने नहीं जाना, और चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना आपने। जब आपने संकल्प ले लिया फिर शहर से बाहर नहीं जाना दोस्तों आपने, क्योंकि आपने फिर घर आकर ही पूजा करनी है। ये नहीं कि आप बाहर पूजा करें फिर आपने घर आकर ही पूजा करनी है। दूर न जाएं इतनी ताकि आप घर ना आ सकें जब आपने संकल्प ले लिया तो। और नवरात्रों में दोस्तों जब आप पूजा करते हैं, संकल्प लेकर वैसे भी पूजा करते हैं, तो संभोग भी नहीं करना चाहिए दोस्तों नवरात्रों में, चाहे आपकी पत्नी भी है। नवरात्रों में पूजा करने का अर्थ होता है कि देवी माँ को अपने घर बुलाना। अगर आप देवी माँ को अपने घर बुलाते हैं तो फिर यकीन भी रखें, विश्वास भी रखें कि देवी माँ आपके घर में है। फिर आप वैसे ही इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। विश्वास नहीं होता आपको, फिर वो देवी माँ नहीं आती आपके घर में। अगर आप विश्वास करते हैं कि नवरात्रों की पूजा में देवी माँ हमारे घर में आएगी तो फिर वो जरूर आएगी। अगर आप विश्वास करेंगे तो फिर आपको घर में मांस नहीं पकाना दोस्तों, वैसे भी ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, और संभोग भी नहीं करना आपने। बाल और नाखून नहीं काटने अपने आपने, और शहर से बाहर नहीं जाना ताकि आप पूजा कर सके घर में आकर। और माँ दुर्गा के पूजा में नारियल दोस्तों जरूर रखें। नारियल क्या ये होता है कि जो भी तंत्र क्रिया भी आपके घर में की होती है उसकी भी काट हो जाती है। फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में अगर नारियल घर में ले आते हैं उस दिन, नवरात्रों वाले दिन, तो समझ लीजिएगा उस तंत्र की भी काट हो जाती है। वैसे नवरात्रों में बलि देने का भी विधान है, नींबू की बलि देने का, लेकिन बलि तांत्रिक तरीके से दी जाती है नवरात्रों में, वो आप सात्विक तरीके से नहीं कर सकते।
और घर में साफ सफाई का ध्यान रखें और लड़ाई झगड़ा अपने घर में ना करें, कोई कला क्लेश ना घर में पाएँ अपने। इससे क्या होता है कि आपके घर में देवी माँ नाराज हो जाती है आपसे। इसलिए आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप अपने घर में झगड़ा वगैरह ना करें किसी से। और कुछ ही पूछने के लिए आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं। जय माँ काली को किस टाइम मैं भी कुछ बताना भूल जाता हूँ, अगर किसी चीज़ का कुछ रह गया तो आपको बता सकता हूँ मैं। जय महाकाली।